बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अपने जो लास्ट 2-3 वीडियोस है जिसमें मैं एक सीरीज़ जो है वो बनाई है करप्शन के ऊपर, उसमें मैंने करप्शन की डेफिनेशन और करप्शन के टाइप्स के ऊपर बात की है और किसी हद तक मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये हमारी सोसाइटी के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इसका जो इम्पेक्ट करप्शन का और करप्शन के नाम पर जो बार बार हमारे यहाँ पर हुकूमतें जो है वो डिरेल होती रही है और रिज़ल्ट जो है वो उसका कुछ नहीं आया है। तो किस तरह से इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपना पैसा जो है वो गंवाया है और हमारे ऊपर जो है वो इतना कर्जा चढ़ गया है और कुछ जो है वो उस करप्शन से हमें हासिल नहीं होता। इतने इदारे जो है वो करप्शन के हवाले से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से जो है ये करप्शन का किसी किसी तौर पर जो है वो ख़ात्मा हुआ भी है, या जिससे पैसा किसी से बरामद भी किया गया है या नहीं बरामद किया गया। वो पैसा अगर बरामद किया गया है तो वो कहाँ पे स्पेंड हुआ है, किधर पड़ा है, किधर नहीं पड़ा। इसलिए कि 25-26 करोड़ आवाम को 2-3 साल के बाद जो है ये कहा जाता है कि जो आपको जिन लोगों को आपने वोट दिया है जी वो तो करप्ट हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक मामला जो है वो JIT का और वकला का और एक हंगामा जो है वो खड़ा हो जाता है और कुछ साल या 5-6 महीने के बाद फिर एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान क्रिएट हो जाती है और मामला इधर का उधर जो है वो हो जाता है। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं मुल्क के अंदर उनको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, जो मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। और जो बुनियादी सबसे ज़्यादा जो होता है उस मुल्क की इकॉनमी जो है वो ख़त्म हो जाती है, मुल्क की इकॉनमी कोलैप्स हो जाती है। और कुछ लोगों के जो ज़ाती पसंद और नापसंद होती है, ज़ाती फ़ायदे होते हैं, वो उनके फ़ायदे तो हो जाते हैं, लेकिन ये है कि 25-26 करोड़ आवाम में से टोटल जो फ़ायदा उठाते हैं वो इस चीज़ से 20-25 लोग उठाते हैं। बाकी जो है वो 25-26 करोड़ आवाम जो है वो रोज़ TV के आगे बैठ जाते हैं और उनको फिर एक दफ़ा उनको मैलन किया जाता है, जिनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व की जाती है और 2-3 साल के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के बाद जो है वो फिर इनको दोबारा क्लियर करके हमारे सामने जो है वो पेश किया जाता है। और इसके लिए अदालतों को इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आम आदमी के जो केसेस होते हैं बड़े बड़े अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट्स में, वो धरे के धरे रह जाते हैं और जो वहाँ के जो जुडिशरी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल केसेस के पीछे पड़ जाते हैं। और पॉलिटिकल केसेस में भी उनका यही होता है कि पॉलिटिकल केसेस किसके फेवर में डिसाइड करना है ताकि उनसे ज़्यादा फेवर जो है वो लिया जा सके। इस सब चीज़ों में जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो ठीक है कि फ़ाइनेंस का भी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे यूथ का हुआ है। जो हमारी नई जनरेशन है उनका एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो अपने उस्ताद के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, वो अपने जो बुक्स पढ़ते हैं उन बुक्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट जो है वो नहीं करते, जो उनको बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने कितनी मुश्किल दिन देखे और हमने कितनी जद्दोजहद की, और उनको रोशनी दिखाते हैं। इस तरह से टीचर्स जो उनको कहते हैं कि बुक्स में जिस तरह से लिखा होता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, वो टोटली एक अलग पिक्चर जो है वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो वो पढ़ते तो हैं, लेकिन ये है कि वो चीज़ें जब वो देखते हैं कि अपने आसपास हर किस्म की बेईमानी, डिसऑनेस्टी, इनसिंसेरिटी, करप्शन, मॉरल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, इकोनॉमिक करप्शन, इन सब जिन लोगों को वो बड़े बड़े नाम होते हैं, जिनको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, वो सबको जब वो करप्शन में इन्वॉल्व होता हुआ देखते हैं तो हमारी यूथ का जो है वो हमारे ऊपर से एतमाद ख़त्म हो गया है। और वो कुछ जो है वो यहाँ से यानी ब्रेन ड्रेन हो गया है। और कुछ अगर यहाँ पे मौजूद है और ये नहीं कर सकते कि यहाँ से चले जाए,
तो उनका हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह से वो पाकिस्तान के फ्लैग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वो मीम बना रहे हैं अपने मुल्क के जो लोग जो उनको बताते हैं कि किस तरह से इस मुल्क में जद्दोजहद करके इसको हासिल किया गया है, जो हमारे मुल्क के बानी हैं किस तरह से उन पीछे बातें करते हैं। तो चंद लोगों ने अपने पर्सनल गेन्स की वजह से अपने बच्चों के बहुत सारे अपने बच्चों के लिए बहुत सारी दौलत जमा करने के लिए और अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करने के लिए कौम के बच्चों का बड़ा नुकसान किया है, हमारी जनरेशन का बड़ा नुकसान किया है। एंड बिलीव मी के बड़ा दिल जो है वो इस बात पे दुखता है जब हम अपने यानी माँ बाप को जिस तरह से वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी एफ़ए के बच्चों को मैंने एफ़ए के बच्चों को देखा जो एफ़ए में पढ़ रहे हैं, उसी एज के बच्चे हैं, और उन बच्चों को माँ बाप अलग अपने से अलग करके बाहर भेज देते हैं बिकॉज़ उनको पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। जो 1947 से जो तरीके जो है वो शुरू है उसके बाद से यानी करप्शन के नाम पर जिस तरह से गवर्नमेंट्स डिज़ोल्व होते रहे हैं, उससे उस टाइम से लेकर इस टाइम तक किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई है। और ख़जाने खाली है, खाली ख़जाने के ऊपर जो है वो लोग लड़ रहे हैं और इलेक्शन का ड्रामा हर दफ़ा रचाया जाता है और लोगों को ये इम्प्रेशन, लोग अब इस बात पे पहुंच गए, लोगों के माइंड में अब ये कंक्लूजन है कि ये हमारे वोट से तो नहीं मुंतखब होकर आते ना, इनको तो पता नहीं मुंतखब करने वाला कौन है। अगर हम बात करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जी ये इंटरनेशनल फैक्टर्स, नो डाउट इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं और नेशनल फैक्टर्स ज़्यादा है, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी है, लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर्स को हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करते हुए उसको चेंज कर सकते हैं बिकॉज़ इस रीजन में हमारे साथ और भी ममालिक हैं, उनके यहाँ भी यही पॉलिटिकल सिस्टम है, उनके यहाँ भी इसी तरह पॉलिटिक्स चलती है, उनके यहाँ भी कभी कभी वक्त से पहले गवर्नमेंट्स जो है वो डिसॉल्व हुई है, उनके यहाँ पर भी लैंग्वेजेस का इशू है, वो भी मुख्तलिफ जो फ़िरके हैं या मुख्तलिफ जो तबक़ात हैं वो वहाँ पे आबाद है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो बनते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, लेकिन श्रीलंका जो है वो एशियन क्रिकेट कप जो है वो वहाँ पे खेला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम कब तक अपने यूथ को समझाते रहेंगे और उनको जो है वो एक गलत पिक्चर जो है वो पेश करते रहेंगे बिकॉज़ वो सामने कुछ और देख रहे हैं। और जिन लोगों के लिए हम उनको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हम टैक्स देंगे तो एक दिन हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे, एक दिन आएगा जब इस तरह होगा और इन लोगों को अल्लाह ताला जो है वो सजाएं देगा, दिस और वो दोबारा वही साइकिल जो है वो रिपीट होती चली जा रही है। निसार 75 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, एक बंदे की पूरी ज़िंदगी इसमें ख़त्म हो गई है, लेकिन कौन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल कि एक बंदे ने शुरू से ही ये होप्स लगाए थे कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका सिला मिलेगा और एक दिन आएगा कि मैं एक बेहतर ज़िंदगी गुजारूँगा, लेकिन ये है कि वो 75 ईयर्स तक एक इंडिविजुअल की लाइफ तो ख़त्म हो जाती है। कौमों की लाइफ में ठीक है इस तरह का नहीं होता, लेकिन कौमों की लाइफ जो है वो अगर आप देखें तो हमारे साथ जो ममालिक आज़ाद हुए हैं अगर वो डेवलप नहीं हैं तो कम से कम उनकी कुछ फाउंडेशंस जो है या कुछ सिलसिला तो वहाँ पे चल रहा है। हमारा तो हम एक कदम आगे नहीं गए होते कि हम 20 कदम पीछे चले जाते हैं, बल्कि 50 कदम पीछे चले जाते हैं और हमें आगे जो है वो बार बार एक ही तरह की तसल्ली जो है वो दी जाती है, एक ही तरह की बातें जो है वो की जाती है और हम तलाश करते रहते हैं कि असल में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन जो है वो इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है। इस कौम को इतनी मायूसी और इस कौम में इतनी मायूसी फैलाना और इसके नौजवानों को इतना ज़्यादा बददिल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके अपने बच्चे जो है वो बाहर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे तो ना किसी ने कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाया, ना किसी ने अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उनको परवान चढ़ने दिया, ना किसी ने इदारों को बनाया,
यहीं से अपे आके जो है वो पैसे बनाते रहते हैं, फिर उसको बाहर जो है वो लेके जाते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो सब कुछ कर लेते हैं, हुकूमतें डिज़ोल्व हो जाती है, जजेस जो है वो साथ दे देते हैं। एक तबका जो है वो भी अपने सारे प्रिविलेजेस ले लेता है, दूसरा भी अपने प्रिविलेजेस ले लेता है, लीडरान भी, पॉलिटिशियन भी अपने आप को साफ़ सुथरा करते हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो मज़े ले रही है। लेकिन ये है कि हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे हुए हैं, कोई किसी का कोई काम जो है वो बग़ैर रिश्वत के और बग़ैर अकरब परवरी के नहीं हो रहा है। और जितना जितना टाइम जो है वो गुज़रता जा रहा है, ये बीमारियाँ जो करप्शन की है ये बढ़ती चली जा रही है, और हम बदकिस्मती से अपनी नस्ल को खो रहे हैं। उनके ख़यालात में जो बाग़ीपन आ रहा है, और उनमें जो जिस तरह से नफ़रतें जो है वो पैदा हो रही है, तो ये इसका नतीजा सिर्फ ये नहीं निकलेगा कि वो यहाँ से निकल जाएंगे और जो खाने वाले हैं वो आराम से सारी ज़िंदगी खाते रहेंगे। इसके बड़े ख़तरनाक नताइज जो है वो आ सकते हैं। जो निकल सकते हैं वो तो निकल गए, लेकिन जो मौजूद है वो बड़े ख़तरनाक किस्म के सिचुएशन में हमें डाल सकते हैं। और जिस तरह हम कहते हैं कि टेररिज्म और ये सारी चीज़ें, जब किसी को 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, और उनको हम जिस तरह से हमारे यहाँ पर रिलीजन में भी करप्शन जो है वो हो रही है, और हम उनको जहाद और ये सारी चीज़ें जो है ये बताते रहेंगे, और जिनका काम है पॉलिसी मेकिंग और जिनका काम है उन लोगों को रास्ते पे लाना, वो अपना किरदार जो है वो अदा नहीं करेंगे। और हर दफ़ा 2-3 साल के बाद पाकिस्तान में अरबों रुपए जो है वो इलेक्शन पे ख़र्च होते हैं, लोग इलेक्ट होकर आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, प्रिविलेजेस लेते हैं, सब कुछ वो अवेल करते हैं, लेकिन कभी असम्बली में उनको बोलता हुआ नहीं देखते। 3-4 बंदे जो है वो बोलते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन गवर्नमेंट जो है वो कोई और कंट्रोल कर रहे होते हैं, कोई और चला रहे होते हैं। जब ये काम करना है तो फिर ये जो 1000-1500 प्रोविंशियल असम्बलीज़ और सेनेट और इन लोगों को मिला के जो है वो हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे रहे होते हैं, तो इनका जो है वो क्या फ़ायदा है? ये तो फिर कौमी ख़जाने पर बोझ हो गया ना, कि अवाम जो है वो ये तनख्वाहें ले रहे होते हैं, और इनका काम जो है वो सिर्फ ये रह जाता है कि इनके पास कानून जो है वो आता है, ये पढ़ते भी नहीं है उसको कि क्या है क्या नहीं है, इनको समझ भी नहीं आती। लेकिन ये है कि 2-3 लोग पढ़ लेते हैं, वो 2-3 लोगों की दूसरे लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और बिल जो है वो पास हो जाते हैं। आम लोगों को पता भी नहीं होता। आम लोग जो है वो वहीं के वहीं तो खड़े नहीं रहे, बहुत पीछे चले गए। लेकिन मल्टी मीडिया जो है, मीडिया का दौर है, मीडिया अपना किरदार, बड़ा नेगेटिव किरदार जो है वो मीडिया प्ले करता आ रहा है, वो भी इस सारे गेम का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं। और उसमें मीडिया का दौर है। हमारे बच्चे जो है वो अब वो किस्से कहानियाँ नहीं सुनते जो हम उनको सुनाते रहे हैं, और जिसकी वजह से हम उनको कंट्रोल करते रहे हैं। अभी भी टाइम है, थोड़ा सा अगर अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना है। इसमें कुरान शरीफ में बताया गया है कि आपकी औलाद जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तो हम औलाद की मोहब्बत में और दौलत की मोहब्बत में इतना आगे निकल गए हैं कि हम अपने मज़हब की जो टीचिंग है उसको भूल गए हैं। इससे पहले कि वो टाइम आ जाए जो बहुत ख़तरनाक होगा, हमें सुधर जाना चाहिए और हमें संभल जाना चाहिए। ये हमारे बस में है, बशर्ते कि हम ताकत और पैसे का ये जो लस्ट हमें पड़ा हुआ है, हम इससे बाहर निकल आए, और हम ये सोचें कि जिस तरह हमारे बच्चे हैं, इसी तरह से कौम के दूसरों के भी बच्चे हैं, और हमें उनके लिए भी सोचना है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो ये पैसा जो नाजायज़ कमाने वाले हैं उसको ऐसे उड़ा देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि मैं ऐसे लोगों की रस्सी को लंबी करता हूँ, और उनकी पकड़ होगी लेकिन बहुत सख्त होगी। लेकिन
جو ہماری جنریشن اس پہ تباہ ہوتی ہے، رو مایوس ہوتی ہے، تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔